गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। सुबह की सुंदरता ही कुछ और है ना। चिड़ियों का चहकना, सूरज का निकलना, मन करता है शांति से बस प्रकृति की इस सुंदरता को निहारते ही रहो। पर दिन तो आगे बढ़ाना है। मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे। 6 बजे उठ के मैं फ्रेशन अप होती हूँ। फ्रेशन अप होने के बाद मैं आधा घंटा वॉक करती हूँ। वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। सुबह सुबह वॉक करना, वॉक करते करते चिड़ियों की आवाज़ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वॉक करना वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पहले मैं सुबह एक्सरसाइज करती थी, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा रिलैक्स टाइम चाहिए होता है, जो कि अब नहीं मिल पाता क्योंकि स्कूल रीओपन हो चुके हैं। और यहाँ मैं लेमन ग्रास ले रही हूँ, जो मैं चाय में डालती हूँ। मुझे चाय में लेमन ग्रास और अदरक बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और रात को ही मैं सारे बर्तन धो के रख देती हूँ, जिससे मुझे किचन सुबह बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखता है। और रात को मैंने अपने जो किचन के टॉवल्स होते हैं वो भी धो के रखे थे, तो बस उसी को मैं फोल्ड कर रही हूँ अभी। किचन टॉवल फोल्ड करने के बाद अब मैं प्रिपरेशन करूँगी बेटे के टिफ़िन की, क्योंकि सबसे पहले सुबह सुबह वही तैयारी करनी होती है। लेकिन उसके पहले मैं लेती हूँ गरम पानी। ये गरम पानी मैं 3 साल से ये ले रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे सुबह सुबह गरम पानी लेना। और वैसे भी गरम पानी बहुत अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए, और ये हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, साथ में हमारे बॉडी पेन और स्ट्रेस को भी कम करता है। तो मैं आराम से बैठ के सिप सिप करके गरम पानी लेती हूँ। इसके बाद मैं अब एक तरफ चाय चढ़ा दूँगी, लेमन ग्रास, चाय पत्ती, अदरक। अब मैं एक तरफ चाय होती रहेगी और दूसरी तरफ मेरा प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा बेटे के टिफ़िन का। तो आज मैं टिफ़िन में बना रही हूँ उसके लिए आलू की सब्ज़ी और पराठे। ये मेरे बेटे का फेवरेट नाश्ता है। उसे हमेशा से टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी और पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी स्कूल खुल के सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि उसे टिफ़िन में वही दूँ जो उसका फेवरेट है। क्योंकि 2 साल से बच्चे घर में ही थे और अब कहीं उनको स्कूल जाना पड़ रहा है, तो उतने एक्साइटेड तो हैं बच्चे स्कूल जाने में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आनाकानी करते हैं। और यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है, और मैं इकट्ठा ही पूरे सुबह का जो खाना बनता है उसके लिए भी सुबह ही आटा गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में और मुझे टिफ़िन बनाना पड़ेगा हस्बैंड के लिए। तो यहाँ एक तरफ सब्जी हो रही है आलू की, और यहाँ उसके लिए पराठे बनना शुरू है। रात में ही मैं बादाम सोख करके रख देती हूँ, और सुबह उठ के हम सभी 2-2, 3-3 बादाम खाते हैं। रोज़ स्कूल जाने के पहले मैं अपने बेटे को बादाम दे देती हूँ। और यहाँ देखिए वो स्कूल जा रहा है। उसके स्कूल जाने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिलता है, जिसमें हम तीनों बैठ के आराम से साथ में चाय लेते हैं, चाय को एंजॉय करते हैं। और फिर इस टाइम मैं थोड़ी सी रिलैक्स होती हूँ हाफ एन आवर के लिए। तो इस टाइम पे हम आराम से बैठ के चिट चैट होती है हमारी, हम आराम से बैठ के बातें करते हैं, थोड़ी सी गपशप चलती है हम लोगों की। और यही थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझको। उसके बाद फिर और प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी खाने की। तो चाय पीने के बाद मैं फिर से किचन में आ जाती हूँ। जो रात के धोए हुए बर्तन होते हैं मेरे, मैं उनको जगह पे लगा देती हूँ। सारे बर्तनों को जगह पे लगाने के बाद अब जो सिंक में चाय के बर्तन हैं उनको भी मैं हाथों हाथ धो लूँगी। और ये जो चाय पत्ती को 1-2 बार में पानी से वॉश करने के बाद ये जो चाय पत्ती बचती है, इसको मैं प्लांट में डाल देती हूँ, जो कि प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब एक कपड़े के ऊपर ही मैं सारे कप्स को धो के सुखाती हूँ, जिससे जो कपड़ा है वो सारे पानी को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है, और जो कप है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और ड्राई होने के बाद मैं उनको भी फिर जगह पे लगा देती हूँ।
सारे बर्तन होने के बाद अब मैं यहाँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अब सबसे पहले मैं उनके लिए जो है रोटियाँ बना लेती हूँ। देखिए क्या मस्त फूलती हैं रोटियाँ। मेरे हाथ की हर एक रोटी ऐसे ही फूलती है। और साथ में बना रही हूँ मैं बैगन का भरता। बैगन के भरते के लिए इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी आगे आगे जो वीडियोस बनाऊँगी उसमें मैं इसकी रेसिपी आपको बताऊँगी बैगन के भरते की। और ये चॉपर जो है बहुत ही यूज़फुल है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। साथ में हो रही है उनके नाश्ते की तैयारी। मतलब आप ये देख सकते हैं कि साथ ही साथ कितने सारे काम मॉर्निंग में चलते रहते हैं। एक तरफ खाना, एक तरफ नाश्ता, एक तरफ बर्तन। और हम लोग होते ही हैं लेडीज़ एकदम मल्टीटास्किंग। तो यहाँ मेरी सब्जी बन के तैयार है, मेरी रोटियाँ तैयार है और यहाँ उनके लिए मैं बना रही हूँ ऑमलेट। हस्बैंड को ऑमलेट देने के बाद अब जो मेरा छोटा बेटा है उसकी ऑनलाइन क्लासेस रहती है। तो क्लासेस शुरू होने के पहले मैं उसको नाश्ता दे देती हूँ। तो उसके लिए उसको चाहिए था एग रोल, तो उसके लिए मैंने एग रोल बनाया है। अब टाइम हो चुका है 9:30 और 9:30 पे मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा से उनको सी ऑफ करने नीचे तक जाती ही हूँ। और यहाँ मेरे छोटे बेटे की ऑनलाइन क्लासेस शुरू है। अब यहाँ मुझे हाफ़ एन आवर थोड़ा सा मिलता है, हाफ़ एन आवर तो नहीं 15 मिनट्स थोड़े से मिल जाते हैं मुझको। तो जिस टाइम पे मैं नाश्ता करती हूँ और उसकी ऑनलाइन क्लासेस में क्या चल रहा है वो सब देखती हूँ। तो जिस दिन मैंने ये शूट किया था उस दिन मेरा फास्ट था, तो उस दिन सिर्फ मैंने चाय ली है एक और बार। और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। जो खाना हुआ है, नाश्ता हुआ है, तो सब क्लीनिंग करनी थी, तो इसलिए मैं आ गई थी। और ये एक मेरा सॉल्यूशन है जो मैं DIY किया है मैंने, और काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। और मैंने तो यही देखा है कि ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना है। तो इससे बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है। मैं आपको बताऊंगी आगे सॉल्यूशन कैसे बनाया है मैंने। इससे गैस और जो हमारे टाइल्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, इससे हमारा जो काउंटर टॉप है वही बहुत अच्छे से क्लीन होता है। यहाँ तक मैं सिंक और टैप भी इसी से क्लीन करती हूँ। बहुत ही यूज़फुल है ये। और यहाँ देखिए मेरा किचन एकदम साफ सुथरा, यहाँ बर्तन डन। तो अब मेरा किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। इस बीच में दूध भी आ गया था, दूध भी गर्म हो गया था, तो मेरा किचन अब डन है। अब मैं आ जाती हूँ मेरे ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में भी थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, जो मैट वगैरह हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मैं वीक में 2 बार इनको वैक्यूम लगाती हूँ, तो वैक्यूम से क्लीन कर लेती हूँ। बाकी के दिन तो ऐसे ही हो जाता है। अब पूरा नीट एंड क्लीन कर लूँगी, यहाँ पे भी पूरा डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। डस्टिंग करने के बाद थोड़ी ही देर में मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आ जाती हैं। अभी तक तो मैं सारे काम खुद ही करती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरे बैक में थोड़ा सा पेन चल रहा था, इसलिए मैंने फिर हाउस हेल्पर रख ली है। और जो हाउस हेल्पर है वो नीचे का जो फ्लोर है वो क्लीन करती है, और मैं ऊपर आ गई हूँ और जो ऊपर का फ्लोर है वो मैं ही क्लीन करती हूँ। और ये मैं दिखाती हूँ अपने बच्चों का कमरा। तो मेरे बच्चे जो हैं सुबह उठते से ही अपना बेड बना लेते हैं, उसके बाद ही वो बाकी काम करते हैं। तो ये उनका कमरा उन्होंने खुद साफ़ कर लिया है। और ये आ गई हूँ मैं मेरे कमरे में। ऊपर का जो फ्लोर है वो मैं खुद ही करती हूँ। यहाँ पे जो मेरे हाउस हेल्पर है वो नहीं आती हैं। बेडशीट भी मैं हर 2 दिन में चेंज कर लेती हूँ। और बेड के ऊपर जितना कम कुशन्स वगैरह हो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं सिर्फ जो 2 पिलो होते हैं वही बेड के ऊपर रखती हूँ। और अब मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी दोनों रूम में।
पोर्च में झाड़ू और उसके बाद मॉपिंग वगैरह कर लूँगी। पूरे फ्लोर पे मॉपिंग होने के बाद अब मैं शावर ले लूँगी और शावर के बाद फिर पूजा करती हूँ। यहाँ पूजा होने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ ऊपर और यहाँ मैं अब कपड़े जो धो के रखे हैं मैंने वो सुखा दूँगी और सुखाने के बाद अब मैं आराम से बैठती हूँ। ये मेरा टाइम होता है, इसको बोलूँगी मैं मेरा मी टाइम, जो सिर्फ मेरा होता है। और इस टाइम पे मैं एकदम रिलैक्स होती हूँ, ऊपर बैठती हूँ। इस टाइम पे मेरे मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं, तो मैं आराम से यहाँ बैठती हूँ और यहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं मैंने, उनको देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठना। और आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो, ये मेरा डेली रूटीन, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो मिलती हूँ मैं आगे आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।